अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ज्यादा से ज्यादा आप हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी रेसिपी को आगे आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप हमें कमेंट्स करें। अगर कोई नई रेसिपी आपको सीखनी है आप कमेंट्स करके बताएं, इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बनाना बताएंगे। तो जनाब एक और नई रेसिपी, बहुत ही उम्दा और लजीज सी मगज मसाले की रेसिपी है, जिसको आज हम बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटलों के स्टाइल से आपको बनाना सिखाएंगे। इंतहाई उम्दा और लजीज ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आपने अपने घर में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चले हम देखते हैं मगज मसाले के लिए यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का हमने यहाँ पर मगज ले लिया है। ये गाय का मगज है, एक पूरा साबुत मगज हमने ले लिया है। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर साफ करके रख लिया है। इसकी जो वीडियो है कि मगज को आपने किस तरीके से साफ करना है, इसकी पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ जो है यहाँ पर एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन का बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का आपने पेस्ट ले लेना है। मोटी वाली हरी मिर्ची हमने यहाँ पर ली थी 2 अदद, इसको अच्छी तरीके से बारीक बारीक हमने काट के रख लिया है। इसी के साथ साथ कोटी मिर्च जाएगी, इसमें बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का कोटी मिर्च आपने ले लेना है। कोटी मिर्च के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का आपने पीसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने पीसी हुई हल्दी यहाँ पर ले ली है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर पीसी लाल मिर्च यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का काली मिर्च का पाउडर आपने ले लेना है। इसके साथ साथ हमने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे। स्किन रिमूव करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से बारीक बारीक स्लाइस काट लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़े से अदरक पानी के अंदर डिप करके आपने रख देना है, जूलियन फॉर्म में काट लेना है। और नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ही अच्छी और फ्रेश क्वालिटी का। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेना है या पतीला ले लेना है। इसके अंदर आपने ऑयल ऐड करना है। 8 चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के साथ ही जैसे ही हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हुआ है, इसके अंदर हमने जो है अपने प्याज को ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे और जैसे ही हमारे प्याज की रंगत तब्दील होगी, हम यहाँ पर अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे। ये आपके सामने प्याज की रंगत हमारी यहाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से तब्दील हो गई है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। देन इसके बाद जो है अब हम टमाटर हमने जो काट के रखे थे वो टमाटर यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और टमाटर को बेसिकली चम्मच की मदद से आपने थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है। और यहाँ पर बेसिकली टमाटर को बहुत अच्छी तरीके से हम सॉफ्ट करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ और उम्दा सी बन सके। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। तकरीबन ये आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने इस प्रोसेस को इस तरीके से फॉलो करना है। ये आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से हमारे टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो रहे हैं, ये आपके सामने। और इसी के साथ साथ हमने जो हरी मिर्च लिया था यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च काट के, वो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे। इसी के साथ साथ जो है वो कुटी लाल मिर्च का ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम पीसी लाल मिर्च का ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून यहाँ पर आपने हल्दी ऐड कर देना है। अच्छा, मिर्चों के बारे में बताता चलूँ, पीसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च आप एज पर योर नीड डाल सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। देन अब हम तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम तर मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाए और एक अच्छा सा बैलेंस जो है वो बन जाए। देन यहाँ पर आपने 1/2 कप से थोड़ा कम जो है पानी यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपने चलाना है। और अब हम यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके दरमियानी सी आंच के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी ग्रेवी और जो टमाटर हमने यहाँ पर ऐड किए बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं 4 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। टमाटर हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ये हमारी ग्रेवी का कलर आपके सामने निकल कर आया है। तो इस पोजीशन पे अब हम जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जो मगज़ हमने लिया था वो मगज़ यहाँ पूरा का पूरा आपने ऐड कर देना है। ये आपके सामने हमने यहाँ पर मगज़ ऐड कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो हमने अदरक जूलियन कटिंग में लिया था वो यहाँ पर आपने आधा जो है वो इस पोजीशन पे ऐड कर देना है। आधा जो है हमने इस पोजीशन पे ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से आपने यहाँ पर मगज़ को थोड़ा सा ब्रेक कर देना है, जैसा आप मुनासिब समझे। अगर आपने बहुत ज़्यादा बारीक करना है तो आप बारीक कर सकते हैं अपने इस मगज़ को। अगर यहाँ पर थोड़े से आपने मोटे चंक्स रखने हैं तो आप यहाँ पर थोड़े से मोटे चंक्स रख सकते हैं। मेरा मशवरा आपको यही है कि थोड़े से मोटे चंक्स रखिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा उम्दा और लजीज रखते हैं।
देन इसके बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद, मगज को ब्रेक करने के बाद, इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर पकने के लिए रखा था, ताकि मसाले और मगज आपस में अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और मजीद हमारा मसाला मगज के साथ अच्छी तरीके से पक जाए। देन इसके बाद आपने कवर को रिमूव करना और 1 चम्मच भर के यहाँ पर आपने काली मिर्च पाउडर जो है वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करना है, ताकि काली मिर्च जो है वो इन तमाम तर चीज़ों में जो है वो मिक्स हो जाए और उसका बहुत ही उम्दा और लजीज सा एक फ्लेवर निकल कर आए। ये आपके सामने। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पर इसको अब हम 2 मिनट का बहुत धीमी आंच के अंदर जो है वो दम दे देंगे। अब हमने इसको कवर कर दिया। 2 मिनट के दम के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या पोजीशन है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। 2 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया। बहुत ही उम्दा और लजीज सी हमारी ये जो मगज मसाले की रेसिपी है बन के तैयार हो गई है। इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज, यकीन माने आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। आप अपने घर वाले को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और इसको आप इसकी रंगत देखें, इसका रूप देखें, बहुत ही उम्दा और लजीज सा निकल के आपके सामने आया है। इसको हमने डिश आउट कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा आप इसमें गार्निशिंग कर लें, अदरक डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। इंतहाई उम्दा और लजीज सी रेसिपी बन के आपके सामने तैयार है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई नई रेसिपी सीखनी है तो आप कमेंट्स करके बताएं, हम आपको बताएंगे कि उस रेसिपी को किस तरीके से आपको बनाना है। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।